करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया, आमीन। आइए हम सब मिलकर थोड़ी देर उसकी स्तुति करेंगे, विश्वास करेंगे कि इन दिनों में प्रभु कुछ अद्भुत हम सबके जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग
विश्वास करते हैं कि प्रभु इन दिनों में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। हालेलुया। संसार में चाहे जितनी भी गड़बड़ी हो, चाहे जितनी भी दुविधाएं पैदा हो रही हो, लेकिन प्रभु उन दुविधाओं के बीच में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। इसलिए आइए हम मिलकर थोड़ी देर उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। हम गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। फिर से बोले, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे किया विश्राम, क्रूस पे किया विश्राम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, किया विश्राम, क्रूस पे किया विश्राम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, चुकाया दाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। वन है वो प्रभु हमारा,
उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। हो जय हो, जय हो, हो जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। हो जय हो, जय हो, हो जय हो, जय हो। प्रभु हमारा कितना महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, हो जय हो, प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानव से अपना, मानव से अपना, उसकी जय जयकार करो। हो जय हो, जय हो, हो जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, हो जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय जयकार करें। जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जयकार करो। जय हो, जय हो,
अपरंपार जग का वो है तारनहार। मानव से अपना मानव से अपना उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है प्रभु हमारा उसकी जय जयकार करो। बल का वो बल है न्यारा उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जहां कई 2 या 3 उस यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां पर उसका उपस्थिति है। हालेलुया। इस उपवास की प्रार्थना के दूसरी सेशन में आपकी उपस्थिति में है हम। आप जहां हैं वहां हम हैं, हम जहां हैं वहां आप हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस 3 दिन की उपवास प्रार्थना की अगुवाई के लिए धन्यवाद। आज शाम की सेशन में हम आपसे और भी सुनने पाए, वचन हमारे बीच में गूंजे जाने पाए। इन दिनों में निरंतर नित्य हर समय प्रार्थना में लगे रहने में आपका कलीसिया का सहायता करे। आप हमसे बात करें, अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। आइए हम ताली बजाकर प्रभु के दास को स्वागत। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने ऐसे एक अवसर हमारे जीवन में दिया कि प्रार्थना और उपवास के साथ आपके निकट आए। प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि शैतान के सामने करो वो तुझे छोड़ के भागेगा, परमेश्वर के निकट आओ तुम्हारे करीब आएगा। आमीन हालेलुया। आप हमारे करीब आते हैं जब हम आपके ओर मन फिरते हैं, आपके पास आते हैं, अब और हमारे करीब आते हैं। आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा इस उपवास के प्रार्थना में हमारे को अब अगुवाई करे। हर सेशन में अब हमें अगुवाई करे, अब हमसे बात करे, अब अपने लोगों को छू ले, स्पर्श कर दें। आमीन हालेलुया। यहोवा का बाढ़ जोने वाला नया बल को प्राप्त करेंगे। आमीन। नया बल दे, नया शक्ति दे, नया दर्शन दे, प्रार्थना का बोझ दे। आमीन। आत्मिक दर्शन दे, तेरा इच्छा को जानने का पिता हमें अनुग्रह दे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमीन हालेलुया। ये 3 दिन प्रभु हमें आपके और करीब खींच ले। आमीन हालेलुया। हमारे कान को वैसे खोल दे, हम साफ साफ आपकी आवाज को सुनने लगे। हमारे आंखों को खोल दे, हम आपका सुंदरता को देखने पाए, हम स्वर्गीय दर्शनों को पाने पाए, आत्मिक वरदानों को इन दिनों में आप उंडेल दे प्रभु। आमीन। जो विश्वास में कमजोर हो बलविंद होने पाए, जो पीछे हुआ वो आगे आने पाए प्रभु। आमीन हालेलुया। वचन का प्रकाश आप उंडेल दे। आमीन हालेलुया हालेलुया। इस देश में अद्भुत छुटकारा आप भेज दे प्रभु। आमीन हालेलुया। इस देश को छू ले, लोगों को आजाद कर दे। आमीन हालेलुया हालेलुया। दुष्ट के बंधनों से लोगों को छुड़ा ले। आमीन। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं। आमीन हालेलुया। रात एक वचन सेवकाई करने के लिए सोचा, आज उस वचन में कल बताऊंगा, क्योंकि आज रात हमारे बीच में अधिकतर नए लोग हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी। जो नए लोग आए हमारे बीच में, हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे और 1-2 वचन पढ़कर कुछ और वचन हम सिंबल और सरल वचन हम पढ़कर हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 10 और 11। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। और इस अध्याय में यीशु मसीह अपना परिचय दिया। मैं भेड़ों का चरवाहा है और हम भेड़ है। सब लोग इधर ध्यान दे थोड़ा।
और इसके नीचे भेड़िए के बारे में भी कहते हैं। भेड़िए आते हैं भेड़ों को फाड़ खाने के लिए। और ये चोर कौन है? चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आते हैं। ये चोर शैतान है, दुष्ट आत्मा है। उनका काम, चोर का काम है। और जैसे चोर आते हैं वैसे आते, चुपके आते हैं। वो अपना परिचय नहीं देता, जैसे यीशु अपना परिचय देता है। वो छिपके आते हैं। और जिस घर में, जिस परिवार में, जिस जीवन में उसको मौका मिलते हैं, उसको पूरा नाश करते हैं। और कभी भी वो अच्छा नहीं करेगा, हमेशा वो बुराई करेगा और दंड ही देगा। आप सोचे, जो लोग उतार नहीं पाया और अनंत विनाश में पड़ेगा, शैतान, दुष्ट आत्माएं उन्हें एटर्निटी तक सताते रहेगा। 100 साल किसी को सताया तो उनको ये नहीं लगेगा अभी इसको छोड़ दे। टिल एटर्निटी, जब मतलब अनंतता तक वो उस व्यक्ति को काटते रहेगा, सताते रहेगा, सताते रहेगा, सताते रहेगा। ये उसका स्वभाव है, ये उसका काम है। इस दुनिया में भी, इस जीवन में भी जिन लोगों के ऊपर दुष्ट आत्मा का हक और अधिकार है, वो उसको सताते रहता है, सताते रहता है। आमीन। और वो कभी दया नहीं करेगा, वो कभी छोड़ेगा नहीं। वो कभी यह नहीं सोचेगा कि इनको मैंने बहुत सताया। वो पूरी तरीके से एक व्यक्ति को नाश करेगा और अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा दूसरे को नाश करने के लिए, और उसको अनंत विनाश में डाल देगा और उसको पूरी रीति से नाश करेगा। आमीन। मैंने कुछ वीडियो में सुना, जो लोगों को प्रभु इस नरक और स्वर्ग का दर्शन दिया ले जाकर ना, जैसे DGS दिनगर ने और भी लोगों को दिया, उनका उसमें एक घटना, जो एक प्रेसिडेंट है, एक देश का प्रेसिडेंट है, जब वो मर गया तो उसके आत्मा के साथ क्या हुआ परमेश्वर उनको दिखाया। जैसे उस प्रेसिडेंट मर गया, एकदम एक व्यक्ति मर जाते हैं, तब उनको पता नहीं चलता है ना, उनको पता नहीं चलता वो मर गया। और वो देखता है, कभी कभी परमेश्वर उनको मौका देता है, उतार पाए हुए लोग हैं तो मौका देता है कि उनके इधर शरीर के साथ क्या हो रहा है, लोग क्या रो रहे, सब देखने का मौका उनको देता है। एकदम उनको पता नहीं चलता। इस प्रेसिडेंट का एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में वो प्रेसिडेंट मर गए। तो तुरंत उस प्रेसिडेंट को दुष्ट आत्माएं ले जाने के लिए आए और तुरंत उसको ऐसे फील दिया कि उसको एस्कॉर्ट कर रहा है, कि उसको ले जा रहा है बड़ा आदर के साथ ना। दुष्ट आत्मा एकदम इकट्ठा हुआ कि जैसे प्रेसिडेंट वाले आते हैं कि दोनों तरफ लोग ताली बजाते हैं और प्रेसिडेंट आ रहा है, बोला प्रेसिडेंट आ रहा है। तो दुष्ट आत्माएं मिलकर उनको ऐसे फील दिया और ऐसे मजाक उठाया और उसको ले जाकर उसको सताने लगा, उसका मजाक करने लगा। तो दुष्ट आत्मा, ये चोर, दुष्ट आत्मा, इनका स्वभाव वो है। आमीन। ये पूरा नाश करने के लिए आते हैं, ये नष्ट करने के लिए आते हैं। कौन है ये? शैतान है, दुष्ट आत्मा है। करीब हम में से भी बहुत से लोग कि प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले
इन दुष्ट आत्माओं की आराधना करते होंगे, किया होंगे, पूजा करते थे। वही दुष्ट आत्मा, उनका स्वभाव यह है कि हमें नाश करे, हमें सच्चाई से दूर रखे और हमें अंधकार में पकड़ कर रखे। हम सच्चाई ना जाने, हम प्रभु के पास ना आए और हमसे पाप कराए और उस पाप का दंड हमारे ऊपर लाए। ये बिना विश्राम परिश्रम करते रहता है। दुष्ट आत्मा ये कार्य करते रहता है। आपको जानना है वो कभी रेस्ट नहीं करते हैं, अपने ये कार्य में लगा हुआ है। आमीन। कैसे लोगों को पाप में फंसाना है, कैसे लोगों को प्रभु में जो है उनको पीछे खींचना है, ये कार्य में दुष्ट आत्मा दिन रात लगा हुआ है। हालेलुया, आमीन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मैं अच्छा चरवाहा हूं और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। तो यीशु मसीह अपने परिचय दिया। आमीन। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। मैं इसलिए आया वह जीवन पाए। कौन? जिसको दुष्ट आत्मा सता रहा है, कौन? जिसको चोर पकड़ कर नाश कर रहा है। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। और कैसे जीवन पाए? बहुतायत के जीवन पाए। हालेलुया, बहुतायत के जीवन। इतना जीवन आप प्रभु में पाए कि आप उस शैतान को पांवों के तले कुचल देंगे। हालेलुया। मैं तुझे आमीन अधिकार देता हूं, सांप और बिच्छुओं को कुचलने के लिए अधिकार देता हूं। और आप प्रभु का उस जीवन में, इस पृथ्वी में भी उस उद्धार के कारण और आनंद जीवन में भी आप उसके साथ जिएगा और राज्य करेगा। हालेलुया। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत के जीवन पाए। प्रभु चाहते हैं कि हमारा जीवन का हर क्षेत्र में बहुतायत का जीवन हमारे पास हो। हालेलुया। हर बातों में हम खुश नहीं। वचन कहता है जैसे तुम आत्मा में वृद्धि पाते हो, आत्मा में उन्नति पाते हैं, वैसे तुम सब बातों में उन्नति पाए। प्रभु चाहते हैं कि हम सब बातों में उन्नति पाए। हालेलुया। हमारे अंदर शांति हो, हमारे अंदर आनंद हो। हालेलुया। जिसके मन में आनंद नहीं है, प्रभु इसलिए आया कि तुम्हें आनंद दे। सब लोग बोले आनंद। आमीन। जॉय। आमीन। प्रभु हमें आनंद देता है। हालेलुया। आमीन। प्रभु हमें शांति देता है। आमीन। वो शांति देने के लिए आया, वो आपको विश्वास देने के लिए, विश्वास का कर्ता और पूर्ति करने वाला है। हालेलुया। आप निराशा में था, प्रभु आपको जीवित आशा देने के लिए आया है। हालेलुया। और प्रभु हमें बहुतायत के जीवन देने के लिए आया है। आमीन। जितने उसके पास आते हैं उन्हें वो बहुतायत के जीवन देते हैं, बहुतायत के जीवन देते हैं, अबंडेंट लाइफ देते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए, इसलिए यीशु मसीह आए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग बोले हालेलुया। 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 कितने लोगों के अंदर वो खुशी है? आमीन। हालेलुया बोले। हालेलुया। कितने लोगों के अंदर वो शांति? हालेलुया बोले। धन्यवाद। हालेलुया। आमीन। वो पराक्रमी परमेश्वर, आमीन, अनंत काल का, आमीन, पिता, आमीन, माइटी काउंसलर, आमीन, शांति का राजकुमार है। हालेलुया। आमीन। वो पढ़िए यशायाह नबी की किताब, उसका 9 अध्याय में क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक जैसे, ठीक है, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। आमीन। सब लोग मेरे पीछे बोले प्रभुता उसके कंधे पर होगी।
सब लोग नहीं बोला, प्रभुता उसका कंधे पर होगी। हालेलुया। इंग्लिश में द गवर्नमेंट विल बी ऑन हिज शोल्डर। आमीन। प्रभुता उसके कंधे पर अभी भी है। आमीन। होगी। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है। आमीन। वो मेरे लिए अद्भुत युक्ति करने वाला है, वो आपके लिए अद्भुत युक्ति करने वाला है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इस समय प्रभु इन सारे बातों में वैसे ही देश में और कलीसिया में प्रकट होने जा रहा है। He will be a mighty counselor। वो काउंसिल किसको देगा? कलीसिया को देगा। वो काउंसिल किसको देगा? आपको देगा। हालेलुया। इसलिए आमीन। एफेसियों के पत्र 3:10 में लिखा है कि आमीन स्वर्ग का आमीन ज्ञानों से, आमीन नाना प्रकार का ज्ञान, परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान वो कलीसिया के द्वारा प्रकट करेगा। किसके ऊपर? इस दुनिया का गवर्नमेंट के ऊपर, इस दुनिया का आमीन शैतान के ऊपर, इस दुनिया का लोगों के ऊपर कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान को प्रकट करेगा। He will be a mighty counselor। हालेलुया। आज भी वो है और आपके लिए आमीन वो वैसे ही रहेगा। आमीन। क्या लेकिन अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, वो आपके लिए पराक्रमी परमेश्वर है। आमीन। अनंत काल का पिता है। हालेलुया। एक पिता एक बच्चे के लिए क्या है, आमीन, वैसे वो प्रकट होगा आपके जीवन में। आप अनुभव करें उसको वैसे। वो अनंत काल का पिता है। हालेलुया। एक पिता का प्रेम यीशु के द्वारा हम पाते हैं। हमें उसका उस प्रोटेक्शन को हम पाते हैं, उस सांत्वना को हम पाते हैं। वचन में लिखा है जैसे बाप बेटों पर तरस खाते हैं, यहोवा अपने भक्तों पर तरस खाते हैं। हालेलुया। आमीन। पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसका प्रभुता सर्वदा बढ़ते रहेंगी, उसके शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसके आमीन दाऊद के राज के दिन पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। आमीन। इसलिए सेनाओं का यहोवा उनको ढूंढ रहा है जिनके अंदर वो धुन है। सेनाओं के यहोवा का धुन है। इस देश के अन्याय को देखकर, इस देश के अधर्म को देखकर, आमीन, इस देश के पाप को देखकर, आमीन, झूठ को सच बताते और सच को झूठ बताते। आमीन। आपके अंदर एक धुन आना है। आमीन। हालेलुया। आपकी प्रार्थना सीरियस होना है। आमीन। आपके बिचवाई सीरियस होना है। आप ये सब कुछ देखकर सह कर ऐसे रहने वालों को प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन जिसके अंदर एक धुन है, आमीन, इसके मध्य में परमेश्वर का महिमा प्रकट होकर देखने के लिए जो चाहते हैं उसको प्रभु भी वो करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। आमीन। उसको प्रभु, मूसा के अंदर धुन था। हालेलुया। हम प्रार्थना करते से बोला मूसा को प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अब मूसा हैं। हमें मूसा तो सह नहीं सकता था इस्राएलियों के ऊपर, जबकि उनके सब कुछ राजा का बेटा है, राजकुमार है, सारे सुविधा है, आराम से जी सकता है, उधर जीना चाहिए। लेकिन अपने भाइयों के ऊपर जो हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, वो देखकर सह नहीं पाया। आमीन। उसका धुन उसके अंदर ऐसे, आमीन, हालेलुया, वो जब किया तो शारीरिक था, लेकिन परमेश्वर उसको देख लिया। आमीन। मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। 40 साल आमीन मरुस्थल में उसको बदल कर, उसके जीवन को बदल कर सारे पृथ्वी में सबसे आमीन आमीन नम्र व्यक्ति बनाकर, हालेलुया, मिस्र में वापस लौट के लेके आए। हालेलुया। अब उसके हाथ नहीं, अब उसके हाथ में एक लाठी है, वो कार्य कर रहा है। हालेलुया। अब हाथ का बल नहीं, हाथ का लाठी का बल, हाथ में एक लाठी प्रभु ने दिया, इससे अब तो काम करे मेरा है। हालेलुया। आमीन। एक ही रात 6 लाख लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु मूसे को उपयोग किया।
तो अगर आपके बारे में मूसा कह रहा है तो क्या आपसे ये होगा? हालेलुया, आमीन, आमीन। अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी प्राण देता है। आमीन। यीशु मसीह आपके लिए जो राजस्थान से आए, जो दिल्ली से आए, हमारे लिए प्राण दे दिया। हालेलुया। क्योंकि आपको बचाने के लिए उसको प्राण देना था, उसने वो भी दिया। आमीन। और परमेश्वर का महान प्रेम यीशु के द्वारा आज से 2000 साल पहले क्रूस पर प्रकट हो गया। आमीन, हालेलुया। कोई भी उससे दूर नहीं हो सकता, कोई भी छुप नहीं सकता, कोई भी नहीं कह सकता मैंने नहीं देखा, कोई भी नहीं बोल सकता मुझे नहीं मालूम। यीशु मसीह हमारे लिए आज से 2000 साल पहले क्रूस पर मरा। ये इतिहास है, ये इतिहास है। हालेलुया, आमीन। इतिहास को दो भाग में बांटते हुए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आमीन जन्म लिया और क्रूस पर मरा और तीसरा दिन जी उठा। आमीन, मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग की ओर गया। और जितने उस नाम को पुकारते हैं, जितने उस नाम पर विश्वास करते हैं, उन सबको बचाने के लिए आज वो सामर्थ्य है, आज वो सामर्थ्य है, आज वो बलविंद है। हालेलुया, वो आपके लिए प्राण बलिदान में दिया। आमीन, हालेलुया। इस चरवाहे को अगर आप जाने और अपने जीवन का चरवाहे के रूप में उसको आप अंगीकार करें तो आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। ये बेड़ियों के हाथ में आपको छोड़ेंगे नहीं। आमीन। जब चरवाहा पास है तो बेड़ी आएंगे नहीं। हालेलुया, आमीन। पुराना नियम में एक कीड़ा से मनुष्य, आमीन, हालेलुया, एक चरवाहा दाऊद, आमीन, उसका भेड़ों को पकड़ने के लिए शेर आया, उसने फाड़ दिया उसको। हालेलुया, आमीन, आमीन। एक भालू आया, उसने फाड़ दिया। हालेलुया, आमीन। ये चरवाहा, आमीन, जो आपके लिए प्राण बलिदान दिया, आमीन, वो अपने प्राण भी दे दिया। आमीन, हालेलुया। और उसके द्वारा शैतान का सिर को क्रूस पर उसने कुचल दिया। हालेलुया, शैतान का सिर को कुचल दिया। और पुराना सांप, आमीन, हालेलुया, आदम को जो गिराया और आदम के द्वारा उत्पन्न हुआ मानव को गिराने वाला शैतान का सिर 2000 साल पहले क्रूस पर कुचलवा दिया गया है। अब आपको यह घोषणा करना है, अब आपको यह बोलना है, तेरा सिर खुजल गया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आपके लिए अपने प्राण बलिदान में दिया। और इस चरवाहे को जब आप अंगीकार करेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे और हृदय से विश्वास करेंगे, ये मेरा प्रभु है, ये मेरा शरीर का प्रभु है, ये मेरा आत्मा का प्रभु है, ये मेरा मन का प्रभु है, ये मेरा परिवार का प्रभु है, उसका प्रभुता जब आप अंगीकार करेंगे, उसका प्रभुता जब आप लेंगे, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। गाँव में, शहरों में भी गुरु लोग हैं, बहुत गुरु हैं, और गुरु उनको नाम देता है। बोलो ये नाम लो, होता है इसे सुनो, ये नाम लो। गुरु अपना नाम देते और चले जाते हैं। कुछ लोग यीशु के पास भी यही सोचते हैं, नाम ले लो यीशु। आमीन। गुरु नाम दिया गया, आप नाम ही ले लो और कुछ है ही नहीं। आमीन। गुरु आपको कुछ नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है, गुरु आपको नहीं बताएगा कैसे चलना है, आप कैसे भी चलो, कुछ भी करो, नाम ले लो। आमीन। यीशु का नाम ऐसे लेने के लिए नहीं, यीशु को आपका मालिक मानना है। आमीन। यीशु को आपका प्रभु मानना है। आमीन। इसलिए इसलिए इस 10 में इसका शुरुआत में लिखा है, अगर ये आपका चरवाहा है। आमीन। यीशु ने कहा, मेरा बेट मेरे आवाज को सुनते हैं और मेरा पीछे पीछे ओ लेता है। हालेलुया, आमीन। यीशु का नाम लेने से नहीं होगा, यीशु की आवाज को सुनना है और उसके पीछे पीछे चलना है। हमें उसकी आवाज इसमें बुलंद है, इस किताब में उसकी आवाज है। हालेलुया। कितने लोग इस किताब के अंदर से उसकी आवाज को सुना है कभी ना कभी। हालेलुया,
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आप जो वचन पढ़ेंगे, कभी आपने बाइबल पढ़ के रोया नहीं? आमेन, हालेलुया। आपको लगा कि प्रभु आपसे बात कर रहा है, आपको लगा कि ये क्या बात है, आमीन, हालेलुया। ये वचन जीवित है, आमीन। वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में ठहरा किया, और वो कहता है मेरे आवाज सुनते हैं तो इस वचन को सुनना है, हालेलुया। मेरे आवाज, मेरा भेंट मेरे आवाज को सुनते हैं और वो मेरा पीछे होते हैं, आमीन। वो पराई के पीछे नहीं जाएगा, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं, यीशु के पीछे भी जाएगा, दूसरा कोई मिला तो उसका भी पीछे जाएगा, आमीन। अब यीशु का नहीं है, आप यीशु का नहीं हो सकता, आमीन। वो पराये के पीछे नहीं जाता है, हालेलुया। वो पराये के पीछे नहीं जाएगा, परंतु उससे भागेगी, आमीन, आमीन। परंतु उससे, कुछ लोग सोचते क्या बात है, कोई बात नहीं है ना, आमीन। लिखा है जो यीशु का बेड़ है वो भागेगा उससे, उधर रहेंगे नहीं, आमीन। वो संगति में नहीं रहेंगे, उससे भागेगा, उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती, आमीन। क्योंकि हम यीशु के शब्द को पहचानते हैं, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, आमीन। ये चरवाहा है आपका, जिसके पीछे आपको चलना है, हालेलुया। जिसके पीछे आपको चलना है, उसकी आवाज को सुनना है, उसके वचन को, आमीन, आमीन, पढ़ना है, उसकी इच्छा को जानना है, उस पर चलना है। इस चरवाहे के पीछे अगर आप चलते हैं तो आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ? खाना मिलेगा, चराई मिलेगा, आनंद जीवन मिलेगा, आमीन, आनंद जीवन मिलेगा। 23 वचन संगीत में इस चरवाहे के बारे में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गड्ढी, हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गड्ढी नहीं होगा, आमीन। अगर यहोवा आपका चरवाहा होगा, प्रभु आपका चरवाहा होगा, आपके जीवन का सब गड्ढियों को दूर करेगा, हालेलुया। एक विधवा जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो मरने के लिए तैयार था, आमीन। वो बोला, आमीन, थोड़े से आटा है, थोड़ा तेल है, हम 1-2 रोटी बनाकर खाकर मरने के लिए तैयार, क्योंकि पूरे देश में अकाल है। एलिया ने कहा तू नहीं मरेगा, आमीन, जब तक अकाल खत्म नहीं होगा तेरा, आमीन, हालेलुया, तेरा टोकरी में आटा खत्म नहीं होगा, कम नहीं होगा, आमीन, तेरा कुप्पी में तेल गठेंगे नहीं, हालेलुया। ये चरवाहा हमें संभालने वाला है, हमारा जरूरतों को पूरा करने वाला है, आमीन। हमारा सारे जरूरत को ये चरवाहा पूरा करेगा। आपका लालसा को नहीं, आपका क्या बोलते हैं, वांड को नहीं, नीड को पूरा करेगा, आमीन। आपका लालच को नहीं, आपका जरूरत को ये पूरा करेगा, हर समय पूरा करेगा, हर समय पूरा करेगा, हालेलुया। किसी को शक है? बिल्कुल नहीं होना है। ये चरवाहा झूठ नहीं बोलता, अगर ये झूठ बोला तो फिर प्रभु है ही नहीं, आमीन। परमेश्वर मनुष्य ने क्यों झूठ बोले? अगर ये आपका चरवाहा सच में है तो आपका हर जरूरत को ये पूरा करेगा। अब मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करते हैं, वो आपके जीवन में शांति और आनंद को लाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। वो जी में जी लाते हैं, वो आनंद को लाते हैं, वो धैर्य को लाते हैं, वो हिम्मत को लाते हैं, विश्वास को लाते हैं, जीवन को लाते हैं, आशा को लाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन के बाहर जितने आशीष आप देखते हैं उससे ज्यादा आशीष आपके अंदर होना चाहिए।
मैं पिछले दिन ये वचन सोच रहा था, परमेश्वर के आशीष से धन के बढ़ोतरी होता है। तो उसके आशीष क्या है? मैं सोच रहा हूं उसके आशीष है, नहीं है तभी कंटेंट रहना, संतुष्ट रहना, वो उसका आशीष है। लालच करना है ना, लोभ करना, ओ प्रभु के ओर से नहीं। प्रभु के आशीष आपके अंदर है तो आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं। आमीन। और उससे लाभ होता है। आमीन। इसलिए बोला संतुष्टि के साथ परमेश्वर के, याकूब की पत्री में, संतुष्टि के साथ परमेश्वर की सेवा करना बहुत लाभदायक है। आमीन। आपको मैं कुंजी दे रहा हूं। हालेलुया। उसमें लाभ है, उसमें उन्नति है। आमीन। उससे धन के बढ़ोतरी होता है। हमें खींचने से नहीं, काम करने से नहीं, भागने से नहीं, कमाने के लिए काम करना है, प्रभु में है। हालेलुया। प्रभु में होकर प्रभु को धन्यवाद करते हुए क्या आमीन बोले। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। घोर अंधकार से भरा हुआ तराई से होकर जाए तभी हानि से, अगर कोई इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो डरते नहीं है, आप लोग होना चाहिए। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा कि उसने मृत्यु का डर में रहने वालों को छुड़ा लिया है। आमीन। तो उससे बड़ा डर कौन सा डर है? आमीन। मौत का डर तो सबका अंदर है, लेकिन आपके अंदर आपको उस डर से भी प्रभु ने छुड़ाया, तो फिर और कौन सा डर है? कोई डर नहीं है। बोलो कोई डर नहीं है। ओ कोई डर नहीं है, क्योंकि वो मेरा साथ रहता है। घोर अंधकार से भरा हुआ तराई से होकर चलो तो भी कोई हानि से मैं न डरूंगा। आमीन। कोई कानून के हानि से ना डरूंगा, कोई नए नियम के हानि से ना डरूंगा, किसी और हानि से ना डरूंगा, पुलिस के हानि से ना डरूंगा, दुष्ट आत्मा के हानि से ना डरूंगा, अकाल के हानि से ना डरूंगा, समुद्र का हानि से ना डरूंगा, हवा का आमीन डर से आमीन हानि से ना डरूंगा, आमीन जंगल का आमीन डर से नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरा साथ रहता है। हालेलुया। मैं 2 पहिया वाला गाड़ी में चलूं, 4 पहिया वाला गाड़ी में चलूं, उड़ने वाले चलूं, आमीन पानी में चलने वाले में चलूं, तभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। आमीन। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। सताने वाला बैठे तो आप थाली बजाना, हालेलुया, आपको नाचना है, क्योंकि उनके सामने तू मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरे कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। सताव बैठ जाए, सताव आ जाए, लेकिन डरना नहीं। हालेलुया। सताने वालों के सामने मेज को बिछाएगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार ऐसा किए फ्रांसिस कहा कि चॉकलेट खाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुश्मन के सामने खाने में और भी मजा आता है। तेरा शत्रु के सामने एक चॉकलेट खाए तो और भी अच्छा लगता है। हालेलुया। और शत्रु के सामने हमारे लिए मेज को बिछाने वाला, सताने वालों के सामने मेज बिछाने वाला है, और ओ तुझे अभिषेक करेगा। हालेलुया। ओ मेरे सिर पर तेल मला है और मेरे कटोरों में ओहे समय जब तेरे कटोरे उमड़ते होंगे, ओहे समय तेरे सिर पर उसका तेल के अभिषेक होगा। लेकिन डरना नहीं, डरने वालों के लिए नहीं है सब कुछ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन पर मेरे साथ साथ बने रहेगी। आमीन। और मैं यहोवा का धाम में, उसके भवन में, उसके घर में सर्वदा वास करूंगा।
हालेलुया, हालेलुया। इस तरह प्रभु मुझे ले चलेंगे इस पृथ्वी में, और उसके बाद आमीन और स्वर्गीय स्थानों में मुझे स्वीकार कर लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग इस चरवाहे के साथ चलना चाहते हैं? कितने लोग मानते ये मेरा चरवाहा है? हालेलुया। कितने लोग दुनिया को बोलेंगे ये यीशु मेरा चरवाहा है? हालेलुया, वो मेरा चरवाहा है। आमीन, हालेलुया। आज से मैं उसके आवाज पर कान लगाऊंगा। आमीन।